उत्तराखंड एसटीएफ को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एक प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के ब्रांड बनाने वाले दवाइयों के सरगना को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली दवाई तैयार कर भारत के कई राज्यों में बेची जाने की खबर एसटीएफ को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए देश में नकली फर्जी दवाइयों को आम जनमानस को बिक्री किए जाने के लिए संबंध में विभिन्न दवाई कंपनियों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। वर्तमान में नकली दवाइयों को तैयार कराकर विभिन्न राज्यों में विक्रय किए जाने को लेकर सक्रिय गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करना एसटीएफ के लिए भी चुनौती रहा है और वो इसके लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। इसी क्रम में नकली दवाइयों के विक्रय के विरुद्ध गिरोह के खिलाफ कार्यवाही करने और रोकथाम व धरपकड़ हेतु पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ उत्तराखंड पुलिस द्वारा एसटीएफ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन नकली दवाइयों को बनाने वालों की कुंडली तैयार कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में एसटीएफ द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त संतोष कुमार को थाना सेलाकुई देहरादून क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको, टेक्निकल चीजें ठीक है, प्रिंट मीडिया के काम आएंगी। इसमें देखिए ऐसा होता है कि मार्केट में दवाइयाँ दो तरीके से आती हैं, ठीक है। जो केमिस्ट है, ड्रग शॉप है, दवाइयों की दुकान है, दो तरीके से आती हैं। एक होते हैं जो कि कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी के जो गोडाउन्स होते हैं, कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी से दवाई आती है सीधे, नंबर 1। नंबर 2 लाइसेंस्ड स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिसिन लिख लीजिए, टैल्मा लिया, टैल्मा के माना उसने 1000 बॉक्सेस उसके पास आने थे, ठीक है। तो स्टॉकिस्ट के यहाँ कभी 10,000 आने थे, उसने 1000 ये भी ले लिए किसी और से और वो केमिस्ट शॉप में सप्लाई कर दिए। तो ये जो एंट्री होती है स्पूरियस ड्रग्स की, ये स्टॉकिस्ट के थ्रू होती है और जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ चले जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट भी वो पता देख के नहीं बता पाएगा कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। हर एक उस पर एक QR कोड होता है, ठीक है। अब QR कोड को जब स्कैन किया जाता है तो कंपनी के सर्वर पे हिट होता है। वो कभी कोई QR कोड को स्कैन करेगा तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज का कोई दवाई है, आपने उसके QR कोड को स्कैन किया अपने फ़ोन से, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो वेबसाइट, तो उनकी कंपनी का सर्वर पे हिट करेगा। तो ये करते कहते सेम QR कोड बहुत सारे, हर एक पे अलग QR कोड होता है। ये क्या करते थे, एक किसी स्टेप का QR कोड कॉपी किया और सारी स्टेप्स पे वो डाल दिया। तो उसमें कंपनीज ने एक सिस्टम निकाला था कि तो कोई 5 बार हिट करेगा, अगर एक QR कोड अगर 5 बार सर्वर पे हिट हुआ तो रेड फ्लैग जनरेट होता था कि ये कहीं काउंटरफीट या स्पूरियस ड्रग्स का काम चल रहा है। तो इन्होंने अब करा क्या, एक नया तरीका इजाद किया था। ये सब पूछताछ में आया है कि 50 स्ट्रिप्स हैं, तो 50 उक्त मामले में एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1/6/2025 को प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों ग्लेनमार्क तेलमा 40 जीरोडोल, SPIP लैबोरेटरीज LTD, गवापीन, एंटी-इंटांस फार्मालिड, एल्केम हेल्थ साइंस, पैन 40, पैनलर, वॉवरन SR100 DR, रेड्डी लैबोरेटरीज, कोडेक्स TR, कफ सिर्फ, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के रैपर्स के नकली आउटर बॉक्स, लेबल एवं QR कोड भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिस संबंध में एसटीएफ टीम द्वारा आना सेलाकुई देहरादून पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा पूछताछ के दौरान बताया था कि यह नकली आउटर बॉक्स, लेबल एवं QR कोड में अक्षय नाम के कहने पर छापकर उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिवाक्षी राजस्थान अक्षय के दिए पते पर भेज देता था। उसके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा इस अभियोग की विवेचना भी एसटीएफ को स्थानांतरित की गई। 25 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिलाकोई में, जिसमें कि एक व्यक्ति संतोष कुमार अरेस्ट हुआ था, जिसकी कस्टडी से जो फेमस और कॉमन मेडिसिन हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, उनके आउटर बॉक्स और QR कोड फर्जी जो बनाए जा रहे थे वहाँ पे, वो बरामद हुए थे। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया और इसमें दौरान विवेचना जो इसका मास्टरमाइंड है, मेन जो अक्षय नाम आ रहा था, उसको राजस्थान से अरेस्ट किया गया है और वास्तव में इसका नाम नवीन बंसल है, जो कि यहाँ पर आउटर बॉक्स और QR कोड प्रिंट कराता था और उसके बाद उसमें नकली दवाइयाँ पैक करके स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता था। इस पर विगत में भी 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसको जेल भेजा नकली दवाइयों के प्रकरण में ही,
इसको अरेस्ट करा गया है और इससे पूछताछ में कुछ यूनिट्स का पता चला है जहाँ पे ये नकली दवाइयाँ बनाते थे, वहाँ पे हमारी रेड की कार्रवाई चल रही है। और इसके अतिरिक्त इससे 2 पैन कार्ड भी मिले हैं, उस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है और इसके जो और साथी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।